हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने अपने बच्चों का टेस्ट लिया और अभी फर्स्ट चैप्टर ही हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाया। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा उन्हें क्वेश्चन दिया कि व्हाट आर मिथेनोजेंस। और आपको पता है, मैं क्वेश्चन जब उनका चेक करी थी तो आई वाज सो सरप्राइज। उन्होंने एक सिंपल से क्वेश्चन का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वही ढंग से नहीं बनाया, और उससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं उनको जो मिथेनोजन है ना वो ढंग से समझ में नहीं आया है। तो ये वाला वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि हम आज जो मिथेनोजन हैं उनके बारे में पूरा समझेंगे। और इसका मैं एक छोटा सा रील भी बना दूंगी, तो आप मेरे इंस्टा चैनल पे जाके उस रील को भी देख सकते हैं। तो आपको जो लिखने वाला प्रॉब्लम है ना कि क्या क्या लिखे हैं इंपॉर्टेंटली, 1 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखें, 2 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखें, 3 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखें, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि मिथेनोजन बेसिकली है क्या। तो मिथेनोजन बेसिकली मोनेरा किंगडम का पार्ट है। तो मोनेरा किंगडम में आएंगे। मोनेरा किंगडम में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया का पार्ट होंगे। अब आपको पता है ये फैक्ट कि जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो आपके एक्सट्रीमोफाइल्स है, मीन्स वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को सस्टेन कर सकते हैं, उनमें बड़े आराम से रह सकते हैं। तो जो हमारा जो मिथेनोजन है वो हमें मिलेगा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में बिकॉज ऑफ बीइंग आर्कीबैक्टीरिया। अब ये कंडीशंस क्या हैं? ये मिलेगा आपको डीप सी, डीप ओशियंस में, जहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जहाँ पे सनलाइट नहीं जा पाएगी, ठीक है। देन उसके बाद ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकता है। एक्टोसिम्बायोंट जो ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं और एंडोसिम्बायोंट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, कोई किसी को हार्म नहीं करता है, वो दोनों एक दूसरे के लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल हो जाते हैं। तो ये एक्टोसिम्बायोंट एंडोसिम्बायोंट की तरह से रह सकता है। ये मार्शी एरियाज में मिलेगा आपको। और मीथेन गैस को ही मार्श गैस कहते हैं, इसीलिए इनका नाम मिथेनोजन है। जन मतलब जनरेट करना, मतलब प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मीथेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिथेनोजन। तो लो, आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया हाथ की हाथ। तो अब बात करते हैं कि अब हमारे हो गया कहाँ कहाँ मिल रहा है मिथेनोजन। एक्सट्रीमोफाइल्स, डीप सी, डीप ओशियंस में मिलेगा आपको। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी बियर कर सकते हैं, बिकॉज हम कह रहे हैं ना आर्कीबैक्टीरिया है, ठीक है। देन आपके एक्टोसिम्बायोंट एंडोसिम्बायोंट की तरह मिलेगा। रूमिनेंट की गट में मिलेगा, जो ह्यूमन जिनके पास है रूमिनेंट, जैसे कि काओ, बफेलो वगैरह। इसीलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा कि वो ब्लोटिंग जो होती है और बेल्शिंग जो करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, ठीक है। देन ह्यूमन की गट में भी आपको मिलेंगे मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोजन्स जो भी हैं। और आपका स्वैम्प में मिलेगा। तो ये बात तो हो गई कि कहाँ कहाँ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया है कैसा। तो क्या इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन नहीं चाहिए? तो इसको सांस लेने के लिए ये आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ढीठ है। आप तो देखिए, जरा सा आप लेह लद्दाख अगर होके आए हो या आप बहुत ही ज़्यादा एवरेस्ट, तो आपने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगती है, ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। बट मिथेनोजन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथेनोजन जो है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया हुए। कैसे हुए मिथेनोजन? एनारोबिक बैक्टीरिया हुए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मिथेनोजन है इनका नाम मीथेन गैस प्रोडक्शन की वजह से पड़ा। अब ये मीथेन गैस प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं भाई? तो ये है क्या ये ऑटोट्रॉफ हैं या ये हेट्रोट्रॉफ हैं? तो मिथेनोजन्स जितने भी हैं ना, ये आपके कीमोट्रॉफ हैं। और कीमोट्रॉफ में भी कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। एक बिल्कुल बारीक डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कीमो ऑटोट्रॉफ याद नहीं रहता है तो आप कीमोट्रॉफ लिख के आ सकते हैं। कीमोट्रॉफ का मतलब है वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए केमिकल्स पे डिपेंड है, ठीक है। अब
क्या ये फोटोसिंथेटिक है? तो देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल मना कर देना है, क्योंकि जो डीप सी में रहेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे, तो क्या वहाँ लाइट पहुँचेगी? और मैंने कहा कीमोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, तो दैट मीन्स कि नहीं तो मैं कहती फोटोट्रॉफ। ठीक है, तो लाइट नहीं चाहिए इनको। ठीक है, ये कहाँ पे आपको ये जो आपका एनिमल के डंग हैं उसमें भी ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, जो एनिमल डंग है इसी उसमें ये मिथेनोजेंस आपका बहुत मिलते हैं, इसीलिए जो मिथेनोजन है वो गोबर गैस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं मिथेनोजेंस जिन्हें हम कह रहे हैं, क्या ये हमारे जो मिथेनोजेंस हैं, ये मिथेनोजेंस डेड एंड डिकेइंग पे भी सर्वाइव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये मिथेनोजन आपका डेड एंड डिकेइंग पे भी, मैटर पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अब इनके मेथड ये आप, अच्छा एक बात और है, ये जितने एक्वेटिक जितने प्रोटिस्ट होते हैं ना, एक्वेटिक में देखिए फ्रेश वाटर भी आएंगे और मेरीन वाले भी आएंगे, क्योंकि एक्वेटिक वर्ड का मतलब है पानी। अब वो पानी चाहे सॉल्टी हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, या उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो मिथेनोजन एक्वेटिक प्रोटिस्ट के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। देन उसके बाद मिथेनोजेंस जो हैं ये कहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं? तो मिथेनोजन देखिए सर्वाइव कैसे एनवायरनमेंट में कर रहे हैं? एनारोबिक में, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब मिथेनोजेंस आपका एरोबिक और एनारोबिक के बीच में इम्पॉर्टेंट लिंक बनाते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, या एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। अब कनेक्टिंग लिंक से मुझे एक बात याद आई, बिकॉज इनमें मेन फूड तो बनाएंगे किससे? CO2 से ही बनेगा भाई इनमें फूड। कार्बन डाइऑक्साइड ही, जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ना शुगर्स बनाने के लिए, ऐसे ही सेम वे मिथेनोजन भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही कार्बन सोर्स के जैसे लेंगे। ठीक है, अब कार्बन सोर्स को लेंगे तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले मिनरल साइकिल में भी होता है। ठीक है, मिनरल साइकिल में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीप सी वगैरह में, मार्श गैस में, जब मार्श गैस बनाएंगे तो इसी वजह से सी वगैरह में जो बबलिंग होती है, अगर एरिया में बबलिंग हो, दैट मीन्स मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो मीथेन गैस के लिए अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अब मैंने कहा कि CO2 को तो ये ले रहे हैं किसके लिए? कार्बन सोर्स के लिए। तो कार्बन, भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको इस वाले लेक्चर में समझ नहीं आ रहा जो मैं अब समझाने जा रही हूँ ना, तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगी फोटोसिंथेसिस में कि बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर कैसे बनती है। तो चलो मिथेनोजन पे आते हैं वापस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुगर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शुगर की बजाय CH4 मीथेन में कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ऑक्सीजन हट रहा है और C में H जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली इनको कोई हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन डोनर के नाम पे हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन डोनर के नाम पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करेंगे? मीथेन गैस। और उसी मीथेन गैस, जब ये मीथेन गैस तो इनका एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं। ठीक है, ये तो अपना खाना खा रहे हैं भाई, और इनका बाई प्रोडक्ट बन रहा है मीथेन गैस, और उससे ये खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली खाना खा रहे हैं तो एनर्जी मिलेगी, तो उससे ये अपनी एनर्जी ले रहे हैं। तो दैट मीन्स ये तो अपना एनर्जी का काम कर रहे हैं और साथ में एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे मीथेन कह रहे हैं। जैसे कि आपका जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं या नहीं करते? तो इन द सेम वे। तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को मिथेनोजन का जब एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सारे की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, अब बिल्कुल गलत नहीं करके आना है कि मिथेनोजन्स क्या होते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और साथ में मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय।